गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम डीएलएड की सेकंड सेम की हिंदी की दूसरी कक्षा में जो आपका प्रकरण है कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना और कहानी ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना एवं अंतर कथाएँ एवं लोक कथाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें कि कल हम बात कर चुके थे कि कहानी जो है उसे हम किस प्रकार से अपने इनके लोक कथाओं का और रोचक प्रसंगों का जो महत्व होता है उसे किस प्रकार से हम अपने प्रकरण को पढ़ाने के लिए एक हिंदी शिक्षक के रूप में आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं और हिंदी शिक्षण के दौरान में ये कितना आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इस विधि को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी चर्चा की थी कि बालकों को कहानी सुनने में बहुत रुचि होती है। वे देखते हैं आपकी उनमें एक प्रकार का उत्साह होता है कहानी के प्रकरणों को लेकर और कहानी के माध्यम से वह सुनना तो चाहते ही हैं, साथ में वे स्वयं भी कहानी कहना चाहते हैं। यदि वे अपने किसी परिचित संबंधी या साथी से कोई कहानी सुनते हैं तो उसे अन्य किसी साथी या परिचित को सुनाना भी उन्हें अच्छा लगता है, यानी उसमें उन्हें प्रसन्नता होती है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने में आता है कि जो बालक होते हैं प्राइमरी स्तर पर छोटी कक्षाओं में कहानी सुनाकर वह दोहराई भी जा सकती है उनके द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह ध्यानपूर्वक जिस चीज़ को सुनते हैं उसे स्मरण भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी स्मरण क्षमता को बढ़ाने में ये एक कारगर सिद्ध होती है। हम देखते हैं कि एक अध्यापक है अपने प्रकरण में इस विधि का प्रयोग कर रहा है, तो हिंदी शिक्षक जो कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग करता है वह किस प्रकार से अपने शिक्षण कार्य में इसका प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी क्लास में बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं। जैसे ही क्लास का माध्यम हो, जैसा कि स्तर हो, चाहे वो प्राइमरी स्तर हो या माध्यमिक हो या हायर एजुकेशन वगैरह हो, तो वहाँ पर उसी स्तर के अनुसार आपको कहानी और प्रकरण को चुनना चाहिए। जैसे कि छोटी कक्षाएं हैं तो वहाँ पर आपकी कहानी इतनी बड़ी ना हो कि बच्चे को मतलब 2 दिन 3 दिन तक वो कहानी कंटिन्यू चल रही है, तो एक कहानी एक ही दिन में समाप्त हो जाए तो बच्चा उसे रोचकपूर्ण तरीके से सुनेगा भी और ध्यान भी रखेगा। और आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जो बच्चे हैं उनसे बीच बीच में उस कहानी से संबंधित प्रश्न भी पूछते रहें। तो प्रारंभ में हमें कैसी कहानी सुनानी चाहिए, प्रारंभिक की कक्षाओं में बच्चों को स्पष्ट और रीति से कहानी धीरे धीरे कहनी चाहिए और थोड़ी कहानी सुनाने के पश्चात आपको बालकों से प्रश्नोत्तर करने चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि वो कहानी हृदयस्थ हो रही है कि नहीं हो रही है। और साथ में जब कहानी पूरी हो जाए तब पूरी कहानी बालकों से कहलाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। कहानी का जो अभिनय है यदि प्रस्तावना रूप में हो चुका है तो यह ठीक है, अन्यथा ऊपर लिखे अनुसार अभिनय भी कराया जा सकता है बच्चों को। ठीक है, कहानी का रेखा चित्र श्यामपट्ट पर भी बना दिया जा सकता है आपके द्वारा। ठीक है, जैसे आप किसी लोमड़ी या कौवे की कहानी सुना रहे कि एक कौवा था, वो एक दिन एक रोटी का टुकड़ा कहीं से उसे मिल गया, वह उस रोटी के टुकड़े को लेकर एक वृक्ष की डाल पर बैठा। तो इस तरह से एक लोमड़ी आई, ये सारी जो बचपन की सुनी हुई कहानियाँ हैं, यदि आप इसको अपनी क्लासरूम पर बच्चों को सुना रहे हैं तो इससे संबंधित रेखा चित्र भी आप अपना उसमें ब्लैक बोर्ड में बना सकते हैं। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे, अरे ये सर ने क्या बना के रखा है, अब इससे संबंधित क्या बात मुझे बताएंगे। और जब आप कहानी की शुरुआत करेंगे तो उसी चित्र को देखकर वो उस कहानी को जीवन सा महसूस करें। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा प्रकरण आपके लिए रहेगा अपने प्रकरणों को समझाने के लिए। इस तरह का अगर आप रेखा चित्र श्यामपट्ट पर बना देते हैं और प्रश्नोत्तरों द्वारा पुनः कहानी दोहरा ली जाए, फिर 2-4 बच्चों या छात्रों से आप पूरी कहानी को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से कहानी विधि का प्रयोग करते समय हिंदी शिक्षक को जो भी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, हम उसकी बात अगर करें तो कहानी कहते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि बालकों के समझने योग्य सरल भाषा का प्रयोग हो, इसमें ये चीज़ मुख्यतः ध्यान में रखनी है। और पहली कक्षा में संयुक्त या मिश्रित वाक्य जो होते हैं उन्हें बहुत कम कहा जाए, क्योंकि बच्चे उन वाक्यों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादातर साधारण वाक्यों का ही प्रयोग किया जाए। और एक दिन में पाठ में 2 या
3 से अधिक नए शब्द या मुहावरे ना आने पाएँ, जो प्राइमरी की कक्षाएँ होती हैं उसमें। और यह भी आवश्यक नहीं है कि कहानी एक ही दिन में पूरी हो जाए, पर आरंभ की जो कक्षाएँ होती हैं, एक प्राइमरी स्तर की 1, 2, 3, तो वहाँ पर आप कोशिश यही करें कि कहानी आपकी एक दिन में पूरी हो जाए, क्योंकि कक्षा 3 तक कहानी 2 दिन से अधिक लंबी अगर होती है तो बच्चा वहाँ बोरिंग सा महसूस करता है, और बच्चा किसी कारणवश यदि क्लास में अनुपस्थित रहता है तो फिर उसका जो सारांश होता है वो बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है ग्रहण कर पाना। इसलिए कोशिश आपकी यही रहे कि बच्चा जो क्लासरूम का है 1 से 3 तक की कक्षाओं का, वहाँ पर कहानियाँ जो हैं वो बहुत छोटी होनी चाहिए, जिनको आप एक ही दिन में या 2 दिन में उसको ख़त्म कर लें। कहानी के दोहराए जाने में उसमें आए हुए जो भी नए शब्द आते हैं या मुहावरे आते हैं, उन नए शब्दों पर आप बच्चों से बात करें, उनके अर्थ को बताएं, सरल शब्दों से जोड़कर उन्हें समझाएं, मुहावरों का अर्थ बताएं। तो इस तरह से यदि आप इन विधियों का प्रयोग हिंदी शिक्षक अपने कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग अपने प्रकरण को पढ़ाने के लिए करता है, तो वह उसके लिए बहुत ही रोचक सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं अंतरकथा या लोक कथाओं की। तो क्या होती हैं अंतरकथाएं? अंतरकथाएं, जैसा कि शब्द से ही आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ के अंदर छिपी हुई एक कथा। जैसे कि हम बात करते हैं, कोई भी प्रकरण सुनते हैं, जैसे आप लोग गए होंगे, अब तो बड़े हो गए हैं, आप लोगों के पेरेंट्स भी जाते होंगे, कभी कभी आप ही लोग जाते हैं। जैसे कि अभी एक ललितपुर में बहुत बड़ा कथा आयोजन हुआ था, जिसमें आपके क्या बोलते हैं वो मुरारी बापू आए हुए थे। तो वहाँ पर जब उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर भगवत नहीं, शायद वो भगवान राम की ही कथाएं करते हैं, शायद मुझे इतना नॉलेज है उनके बारे में। तो जब वो भगवान राम की बारे में जीवन से घटित कथाओं की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या था कि उन कथाओं में आए हुए कुछ ऐसे नाम, जैसे कि किसी ऋषि का नाम आ गया, जैसे अगस्त ऋषि का नाम आया, अनसुईया का नाम आ गया, अजामिल अहिल्या का नाम आ गया, तो ये शब्द आने पर हम इनसे रिलेटेड कुछ कथाओं का वर्णन करें। तो इसी तरह क्लासरूम पर भी यदि हम कोई प्रकरण पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोई कविता कह रहे हैं, कोई कहानी बता रहे हैं, तो इन प्रकरणों के बीच में आए हुए शब्दों से संबंधित हम अंतर कथाएं बच्चों को कम शब्दों में कम समय में बता सकते हैं, उनसे जुड़ी लोक कथाओं की जानकारी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा बहुत अच्छे से आपकी बात को समझेगा, और वो जो बीच में आए हुए छोटे छोटे प्रकरण हैं उन्हें कभी भूलेगा नहीं। जैसे कि रामायण की चर्चा चल रही है, इस तरह के पाठ आपके प्रकरण हिंदी भाषा में रिलेटेड रहते हैं, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, इस तरह से। तो अगर इनमें कोई प्रकरण आया है तो इस तरह इससे किस तरह के आप बच्चों को समझा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहनी चाहिए कि अंतर कथाओं का प्रयोग हमें आना चाहिए, हमें संबंधित कथाएं भी आनी चाहिए। जब तक आपको कथाएं उनसे रिलेटेड नहीं आएंगी तब तक आप बच्चों को कैसे बता पाएंगे। तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, एक शिक्षक को पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए कि अंतर कथाएं होती क्या हैं। अगर कोई, जैसे अगस्त ऋषि आ गए, तो अगस्त ऋषि कौन थे, क्या थे, इसके बारे में आपको अगर थोड़ी जानकारी, आप बच्चों को थोड़ा बताते हैं कि समुद्र, एक इनसे रिलेटेड बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि एक समुद्र जो तट होता है वहाँ पर क्या था, एक टिटीरी होती है, एक पक्षी का नाम है। तो वह एक जोड़े के साथ रहता था, और उनके अंडे समुद्र अपनी लहरों में बहा ले गए। संतान वियोग से वे क्या हुआ, समुद्र से वे कुद्रो मतलब रुष्ट हो गए या क्रोधित हो गए। वे अपनी चोंच में पालू भर भर के समुद्र को पाटने की कोशिश करने लगे। मतलब उनका उन पक्षियों का प्रयास था कि वह गुस्से के कारण जो बालू थी उसको भर के समुद्र में डाल रहे थे कि वो उसको पूरा ख़त्म कर देंगे और अपने अंडे बच्चों को वापस ले लेंगे। तो उनको पाटने का प्रयास को देखकर अगस्त मुनि को उनकी जो दशा थी उस पर दया आ गई। मुनि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ओम राम कहकर 3 आचमनों से समुद्र को पी लिया, और बाद में देवता ने प्रार्थना करने पर उन्होंने स्वमूत्र द्वारा खारा करके निकाल दिया। तो इस तरह से रिलेटेड जो भी स्टोरीज हैं, अगर टीचर को आती हैं तभी तो वो बच्चों को सुना पाएगा। तो आपको ये अंतर कथाएं आनी चाहिए, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप भविष्य में अध्यापक बनने वाले हैं। और जब कभी भी आप प्राइमरी स्तर पर इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे और इस तरह के वर्ड कहीं आते हैं तो इनका प्रयोग आपको पूर्णतः इसी प्रकार करना है। तो इसी तरह आपके कोर्स में ये टॉपिक रखा गया है,
और इससे संबंधित बहुत सारी कथाएं आपके बुक में दी गई हैं और आप स्वयं से भी इनसे परिचित होंगे बहुत सारी कथाओं से। तो आप स्वयं के माध्यम से भी, स्वयं की जानकारी से भी इन अंतर कथाओं को बच्चों को सुना सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है डीएलएड में, तो क्या बनेगा कि किन्हीं दो अंतर कथाओं का वर्णन कीजिए। तो जो कथाएं आपको आती हों वो आप लिख सकते हो। तो इस तरह ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ा, कहानी ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना या अंतर कथाएं अथवा लोक कथाएं, इसके बारे में जो जानकारी ग्रहण की उसकी हम बात करते हैं। कल जो आपका टॉपिक रहेगा इसी के अंतर्गत कहानी शिक्षण की उपयोगिता और रोचक प्रसंगों का पढ़ना, लिखना और सीखने में योगदान देना, इस पर हम बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप लोग क्लास में नहीं आते हैं, क्लास आइए ताकि इस तरह की जो चर्चाएं हैं, अंतर कथाएं, लोक कथाएं, इस पर हम सभी अच्छे से बात कर सकें, रोचक ढंग से इन प्रसंगों को प्रस्तुत कर सके आपके समझ। तो आप सभी बच्चे क्लास को अटेंड करें और ऑनलाइन वीडियो निरंतर देखते रहें। चैनल पे जाकर इसको सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।